हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं। ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 3 विधि मैंने आपको बता दिया है। नंबर 1 लुप्तीकरण विधि, जिसे आप विलोपन विधि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि वाला वीडियो मैंने आपको बना दिया है। उसके बाद तुलनात्मक विधि की भी चर्चा हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगली विधि नंबर 4, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। तो चलिए हम वज्र गुणन विधि की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजेदार यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट लगने वाला है। और उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो इस विधि को आप आसानी से बना पाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कलम और कॉपी के साथ जरूर बैठिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को जरूर पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, हेडिंग है मेरा वज्र गुणन विधि। और इस विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया है, आपके सामने है। 2x - 3y बराबर का 7 और 3x + 7y बराबर का -1। ठीक है साथियों, अगर आप क्लास 10th की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर समझते हैं ना, बहुत अच्छा, तो आप राजा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप गणित को बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से गणित को बेहतर किया है और अपने आप को मजबूत बनाया है और अपने सपनों को साकार किया है, अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। चाहे आप 2021 का रिजल्ट देखेंगे, 22 का देखेंगे, 23 का देखेंगे या फिर 24 का आप देखेंगे तो यहाँ के बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे मार्क्स लाए हैं और साथ ही ऑनलाइन पढ़ने वाले ही बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करता हूँ। वज्र गुणन विधि है क्या, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है, क्या मैं कह रहा हूं समझिएगा बात को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही ना आपका चैप्टर है? यस सर, यही मेरा चैप्टर है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वो किस तरीके का उसका रूप होता है, व्यापक रूप की हम बात करते हैं। व्यापक रूप, व्यापक रूप कैसा होता है सर इसका व्यापक रूप? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। यह होता है a1x + b1y + c1 बराबर में 0। उसके बाद दूसरा होता है a2x + b2y + c2 बराबर में 0। इसको आप बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और इसी रूप का दो चर वाले रैखिक समीकरण दिखाई देता है। जैसे यहां पर देखिए, आप कहेंगे कि सर ये वाला इक्वेशन इसके जैसा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इधर बराबर की इस तरफ 0 है और यहां बराबर की इस तरफ 0 नहीं है, है ना, नहीं है 0। तो आपका कहना एकदम जायज है कि इसके बराबर में 0 है और इसके बराबर में 0 नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि 7 को अगर हम बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो जाहिर सी बात है ना कि इधर 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तो आप सजा सकते हैं इसको। तो मैं क्या करने वाला हूं कि इन दोनों इक्वेशन को इस रूप में सजाने वाला हूं। चलिए सजाते हैं। सॉल्यूशन यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहले मैं नोट करता हूं, सेम 3y और बराबर का 7। दूसरा अब आपके पास है 3x + 7y और बराबर का -1। ये दो इक्वेशन आपके दिए गए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये पहले वाली इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3y और इस 7 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो -7 होगा और बराबर में 0 हो जाएगा। मैंने ऐसे सजाया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा काम नहीं किया है हमने। उसके बाद इसको आप लिखिए 3x और प्लस का 7y अपने जगह पर, और एक को आप इस तरफ ले आएंगे तो एक माइनस में है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा और इस तरह 0 बचेगा। यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने इन दोनों इक्वेशन को इस रूप में सजा लिया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जरा सा अगर हम आपसे पूछें
कि बताइए, यहां पर समझिएगा x के बगल में क्या है, आप कहेंगे सर a1 है। यहां पर x के बगल में क्या है, तो सर 2 है। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि अगर a1 का मान बताइए तो क्या आप 2 नहीं कहेंगे? क्या a1 का मान आप 2 नहीं कहेंगे? कहेंगे सर, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। फिर आगे देखिए, y के बगल में यहाँ क्या है, आप कहेंगे सर b1 है। इसका मतलब y के बगल में यहाँ क्या है, तो आप कहेंगे सर माइनस में 3 है। इसका मतलब b1 का मान अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे साथियों, तो आप क्या माइनस का 3 नहीं कहेंगे? कहूंगा सर, अच्छे से कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां कहेंगे सर यहां पर क्या है, C1 है। यहां पर सर कुछ नहीं, ये C1 है, तो ये C1 का मान हुआ कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं C1 बताइए, तो माइनस का 7 आप कहेंगे कि नहीं? यस सर कहेंगे। चलिए, इतना काम आपने कर लिया और अच्छे से आपको पहचानने भी आ गया कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। उसी प्रकार से नीचे वाले में ये आपका A2 हो जाएगा। A2 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। उसके बाद ये B2 हो जाएगा, चूंकि ऊपर वाला B1 है तो नीचे वाले का नाम B2 देंगे, तो B2 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और C2 की बात अगर मैं करूं तो वो आपका 1 हो जाएगा। आप इतना काम तो कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी काम है सर, बहुत आसान काम है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो प्रश्न दिया था उसको इस रूप में मैंने सजाया और A1 B1 C1 का मान, A2 B2 C2 का मान मैंने अच्छे से लिख लिया। ठीक है, इतनी काम आपको करने आ गया। अब आगे का जरा कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे क्या होने वाला है जरा ध्यान दीजिए। आगे ना आप एगो मजेदार बात यहां पर याद करने का प्रयास करेंगे। क्या इसको मैं मिटा दूं? यस सर मिटा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, वज्र गुणन विधि, जब भी इस विधि से आप इक्वेशन को बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ x लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर y लिखना है और यहां पर आपको 1 लिखना है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यहां पर आपको x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर 1 लिखना है, ठीक है। उसके बाद x के नीचे ऐसे आपको एक लकीर दे देनी है, बट्टा का चिन्ह जिसको आप बोलते हैं, ऐसे आपको दे देना है। थोड़ा सा 1 को मैं नीचे लिख रहा हूं, है ना, ताकि लेवल में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना काम आप कर सकते हैं, इतना काम आप कर सकते हैं। पहले x फिर y फिर 1, इतना काम आप कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको ना एक मजेदार बात बताता हूं। देखिए, आपको एक चीज याद रखना होगा। क्या? BC, उसके बाद CA, AB फिर AB। क्या आप इसको याद रख सकते हैं? क्या आप इस चीज को याद रख सकते हैं? BC, CA, AB। याद रहेगा? BC, CA, AB। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे आप याद रखिए, बस। देखिए, बस काका अब, बस काका अब, ऐसे याद रख सकते हैं। बड़ा आसान सा बात है याद रखने का। बस काका अब, बस काका अब, BC, CA, AB। ये क्या याद हो रहा है? क्या करवा रहे हैं आप? मंत्र उंतर नहीं है, ये गणित का कॉन्सेप्ट है। और वज्र गुणन विधि बनाने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, किसकी सहायता ली जाती है, ये चीज मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। यानी कि यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं कि इस x के नीचे BC लिखने वाला हूं। यहां पर आप लिखिए BC, फिर आप लिखिए BC, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, BC। उसके बाद y के नीचे आप लिख लीजिए CA, यहां पर लिखिए CA और फिर यहां पर लिख लीजिए CA। इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। और 1 के नीचे आपको लिखना है AB। यहां AB लिख लीजिए और फिर यहां इसके बट्टा में AB लिख लीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। समझ रहे हैं आप? पहले x के बट्टा में BC, y के बट्टा में CA और 1 के बट्टा में AB, ऐसे लिख लेना है। फिर यहां पर इन सब को ना कुछ दान दक्षिणा देना है। दान दक्षिणा समझते हैं ना, पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है, तो दान दक्षिणा देना है। तो दान दक्षिणा में आपको याद रखना है 12 रुपया।
क्या याद रखना है? 12 रुपया। और 12 रुपया में अगर पंडित जी नहीं माने तो आप इसका उल्टा करके 21 रुपया दक्षिणा देकर आप पंडित जी को मना सकते हैं। पंडित जी को दक्षिणा कितना देना है? 12 रुपया। ठीक है, अब 12 रुपया पंडित जी को दक्षिणा देना है। अगर पंडित जी 12 रुपया में नहीं माने तो आप इसका उल्टा यानी 21 रुपया पंडित जी को दीजिएगा और वो मान जाएंगे। समझ रहे हैं बात? देखिए दक्षिणा देते हैं, है ना, यानी कि 12 21 आपको ध्यान में रखना है नंबर 12 21। अब देखिए यहां लिखिए 12, 1 पर 2 12, यहां लिखिए 21 तो 2 पर 1 21। आपने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां लिखिए 12 तो 1 पर 2 12, यहां लिखिए 21 तो 2 पर 1 21। फिर यहां लिखिए 12 तो आपने लिखा 12, यहां पर लिखिए 21 तो आपने लिखा 21। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। उसके बाद इन दोनों बीसी के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। यहां सीए के बीच में माइनस और एबी के बीच में माइनस। ये जो आपने कंस्ट्रक्शन किया इसी को आप बोलते हैं वज्र गुणन विधि। साथ में यहां भी बराबर का चिन्ह, यहां भी बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो विचित्र चीजें आप देख रहे हैं, इसी का नाम है वज्र गुणन विधि। ये एक फॉर्मूला तैयार हुआ सर, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला तैयार हुआ। अब इस फॉर्मूला पर आप रखेंगे, आपका सॉल्यूशन आराम से होगा और एक्स और वाई का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए इतनी बातें? चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, एक्स बट्टा एक्स लिखिएगा बट्टा B1C2। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अगर याद करने की चेष्टा आपके अंदर है, सहूलियत आपको मिलती है याद करना, अच्छा लगता है रटने में, तो आप इसको रट के याद कीजिए। एक्स बट्टा B1C2 माइनस B2C1, वाई बट्टा C1A2 माइनस C2A1, 1 बट्टा A1B2 माइनस A2B1। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं अगर आपको याद करने में बड़ा मजा आता है तो। लेकिन हमको तो बनाने में मजा आता है, आप भी बना सकते हैं। आपको तो समझा रहे हैं तब ना इतना समय लग रहा है, ये कितना देर का काम है आप समझ सकते हैं। एक्स के बट्टा में BC, वाई के बट्टा में CA और 1 के बट्टा में AB। और सबको दक्षिणा देना है 12 रुपया और 21 रुपया, 12 रुपया और 21 रुपया। वही काम यहां पर हो रहा है। 12 रुपया में पंडित जी नहीं माने तो 21 रुपया में तो मना ही लेंगे जी। अब यहां एक पंडित जी मान गए तो दूसरा काहे नहीं मानेंगे? सब कोई मानेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए B1C2 ये दोनों गुना है, B1 गुना C2 है। अब यहां पर B1 का मान बताइए। B1 का मान आप कहेंगे सर B1 का मान तो -3 है और C2 का मान कितना है? तो C2 का मान है 1, -3 गुना 1। ध्यान दीजिएगा, -3 गुना 1, -3 गुना 1। उसके बाद यहां क्या है चिन्ह? माइनस का लगा देना है। आगे बढ़िए, B2C1, B2 का मान 7 और C1 का मान यहां देखिए B2C1, B2 का मान 7 है और C1 का मान माइनस का 7 है। तो यहां पर 7 गुने माइनस का 7 करेंगे तो यहां पर पहले आप एक स्टेप लिख लीजिए, 7 गुना माइनस का 7। कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y है, y लिखिए, बट्टा का चिन्ह दीजिए। C1A2, C1 का मान -7 और A2 का मान 3। देखिए C1A2 -7 गुने 3, आप लिखेंगे -7 गुने 3। उसके बाद यहां माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। बड़े ही प्यार से इत्मीनान और सुकून के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूं साथियों। चलिए आगे बढ़िए, C2A1, C2 का मान है 1, C2 का मान 1 और A1 का मान 2 यानी 2 गुना 1। आप लिखिए 2 गुना 1, बराबर का चिन्ह लगाइए। 1 बट्टा, आप यहां पर 1 लिखेंगे, बटा का चिन्ह दीजिए। A1B2, सर A1 का मान 2 और B2 का मान 7, A1B2, A1 का मान 2, B2 का मान 7, तो आप लिखेंगे 2 गुना 7, 2 गुना 7। उसके बाद यहां पर क्या है? माइनस है, लगा दीजिए। उसके बाद A2B1, A2 का मान 3 और B1 का मान 3, तो 3 गुने 3 माइनस में है, आप लिखेंगे 3 गुना माइनस का 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक?
अब इसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए बड़े ही प्यार से इसको सॉल्व किया जा रहा है। x बट्टा, अब देखिए आगे का चिन्ह माइनस में है और 1 से गुना होगा, तो 3 गुना 1 तो माइनस का 3 हो गया, जाहिर सी बात है। अब देखिए यहां माइनस, 2 माइनस गुना होगा प्लस बन गया, और 7 गुने 7 49 हो गया। उसके बाद बराबर का चिन्ह लिखिए, फिर y बट्टा, अब यहां देखिए 7 गुने 3 21, माइनस गुने प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 21 हो जाएगा, और यहां माइनस 2 गुना 1 2। बल्ले बल्ले, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से समझ में आ रहा है? ये वीडियो पूरा दम जितने भी इंस्टाग्राम फैमिली है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जितने भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, सभी जगह पहुंचना चाहिए। हर बच्चों के मोबाइल तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन गिरा दीजिए। वज्र गुणन विधि छूटना नहीं चाहिए अब किसी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर का चिन्ह, 1 बट्टा 2 गुने 7 हो जाता है 14, और माइनस गुने माइनस प्लस 3 तिहाई 9। समझ गए इतना बात? यस सर समझ गए। आगे बढ़िए। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। देखिए ना, x बट्टा, देखिए माइनस में 3 है और 49 प्लस में है, तो ये घट जाएगा। 49 में से आप 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 46 बचेगा। तो आप लिखेंगे 46 बराबर y बट्टा 21 में और 2 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। 21 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 23 हो जाएगा, और बराबर 1 बट्टा 14 में 9 जोड़िए तो 14 और 9 होता है 23। 14 और 9 होता है 23। मैं आराम आराम से हर एक स्टेप को सर कर रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, खूब मजे तरीके से सीख पाएंगे। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, हमको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। x का मान, y का मान, और ये क्या है? अचर पद। इनके बराबर में भी ये है और इनके बराबर में भी ये है। चुप होकर बोलिएगा, बगल वाला सुन लेगा। x बट्टा 46 के बराबर में भी 1 बट्टा 23, और y बट्टा माइनस 23 के बराबर में भी 1 बट्टा 23। तो एक बार इनको इसके बराबर, फिर इनको इसके बराबर करके x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे आप कि चूंकि x बट्टा 46 इज इक्वल टू 1/23, दूसरी ओर y बट्टा माइनस का 23 इज इक्वल टू 1/23। समझ गए? चलिए सर अब जरा ध्यान दीजिए, x का गुना 23 से हुआ तो 23x हो जाएगा, बराबर 46 का गुना 1 से तो 46, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एक बात और बताएं, मजे वाली बातें, अगर नीचे से नीचे कट रहा है, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो नीचे से नीचे आप काट सकते हैं। तो 23 से 46 भी डायरेक्ट काट सकते थे आप, ऐसा भी कर सकते थे। समझ रहे हैं बात? चलिए अब नहीं किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। x का मान निकाल दीजिए, x बराबर 46 और बट्टा में 23। अब 23 से अगर आप इस 46 को उड़ाना चाहते हैं तो ये उड़ जाएगा 2 बार में, और यहां पर आपका सुंदर सा x का मान आया 2। कितना आया? 2 आया। अब यहां से आप y का मान निकालेंगे, बड़े ही प्यार से निकल जाएगा। देखिए यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई, y का गुना 23 से तो हो जाएगा 23y इज इक्वल टू 23 गुना 1 माइनस का 23, इंप्लाइज डेट y बराबर माइनस का 23/23, 23/23। अभी 23 से ये 3 फ्री एक बार में, और यहां पर आपका उत्तर आया प्यारा सा माइनस का 1। ये माइनस है ना, ये माइनस का 1। ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। साथियों x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 1। आपके लिए एक होमवर्क, आपके लिए एक होमवर्क, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। आपके इस प्रश्न का जवाब का इंतजार रहेगा सर। देखिए मैं प्रश्न यहां पर लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9 और 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू 10। इसका जवाब यानी x और y का मान आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
आपके इस सवाल का जवाब का रहेगा। मुझे बेसब्री से इंतजार। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने तक सीमित मत रखिएगा साथियों। इस वीडियो को आप हर जगह फैला दीजिएगा, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने जितने भी साथी संबंधी है आपके पास, सभी ग्रुप में इस वीडियो को भेजिए। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी जगह इस वीडियो को पहुंचाइए। लाइक कीजिए, अगर नहीं किए हैं अभी भी क्या सोच रहे हैं, जल्दी से लाइक कीजिए। इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि कभी भी अगर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन गिरेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। प्यारे साथियों, आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही एक नए दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।